सो हे एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी के चैनल पर। हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 2, जिसमें 3 फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमने ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। आज लास्ट एक टॉपिक बचा है, फिर वहां पर हमारा पूरा चैप्टर खत्म होने वाला है। सो लास्ट टॉपिक हमारा मल्टीनेशनल कंपनी। अगर आपको वर्ड दिख रहा होगा मल्टीनेशनल, दैट इज मल्टी, हम बोल सकते हैं कि इसका मतलब मैनी होगा, नेशनल अलग अलग नेशन कंट्री वगैरह, कॉर्पोरेशन दैट इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो बोलना है बोलो। इट मीन्स यहाँ पर जो बिजनेस होगा उसके वो अलग अलग नेशंस में, अलग अलग कंट्री में उसके ब्रांचेस होंगे, वो एक पर्टिकुलर बिजनेस अलग अलग ब्रांचेस में होगा। अब मल्टीनेशनल कंपनी होती क्या है कि इट ऑपरेट इन मेनी डिफरेंट कंट्रीज। एग्जांपल हमें दिया टाटा मोटर्स, सॉरी नॉट टाटा मोटर्स एंड इन्फोसिस। अब यहाँ पर क्या है कि हम बोल सकते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनी कैसे होते हैं कि जिसका एक हेड ऑफिस होता है फॉर अ पर्टिकुलर, कि एक पर्टिकुलर नहीं, एक उसका एक प्लेस होगा, चाहे वो कोई भी। फॉर एग्जांपल की एक कोई ऐसी कंपनी है जो इंडिया में है बट उसके ब्रांचेस अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग नेशंस में। फॉर एग्जांपल आप मैकडी ले लो ना, मैकडी यहाँ पर इंडिया में है और अलग जगह पर है, और अलग अलग कंट्रीज में। वो एक्चुअली है कहाँ पर, बट यूएसए में था, यूएस में था, और उसका अलग अलग ब्रांचेस है, मतलब उसका हेड ऑफिस उधर पे होगा, हेड ऑफिस वहां पर होगा, वो उस अपने हेड ऑफिस से क्या होगा, ऑपरेट कर रहा। तो मल्टीनेशनल कंपनी एक्चुअली ये होता है कि उसका एक हेड ऑफिस होता है किसी एक होम कंट्री में। हम बोल सकते हैं कि होम कंट्री जहां पर उसका एक्चुअल हेड ऑफिस है, वो उस हेड ऑफिस से हर जगह क्या मैनेज कर रहा है, मैनेजमेंट कर रहा है, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट होता है। तो यहाँ पर क्या है, अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग नेशंस में उसके ब्रांचेस होते हैं। वो ब्रांचेस क्या करते हैं, वो उस हेड ऑफिस से कोऑर्डिनेट करता है, सबको मैनेज करता है। ऐसा नहीं होता कि वो एक नेशन, अगर वो किसी और कंट्री में है तो वो अलग मैनेज होगा, अगर वो किसी और कंट्री में तो वो अलग मैनेज होगा, अगर वो किसी और कंट्री में या नेशन में तो अलग मैनेज होगा। यहाँ पर एक हेड ऑफिस होता है, दैट इज हम जिसको होम कंट्री बोल सकते हैं, और जो अलग अलग कंट्रीज में उसके ब्रांचेस होते हैं हम उसको होस्ट कंट्री बोल सकते हैं। होम कंट्री बोल सकते हैं हम लोग, और होस्ट कंट्री जहां पर वो जिसके ब्रांचेस होंगे। इनका एक हेड ऑफिस होता है और उस हेड ऑफिस से वो क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं जितने भी ब्रांचेस है। ऐसा नहीं कि एक ब्रांचेस को कोई और मैनेज कर रहा है, दूसरे ब्रांच को कोई और मैनेजमेंट कर रहा है। हर एक ब्रांचेस को कौन मैनेज करता है, वही जिसका एक हेड ऑफिस है, उस हेड ऑफिस से पूरे जगह क्या करेगा, मैनेज करेगा। स्टार्ट करते हैं फीचर्स के साथ। अब मल्टीनेशनल कंपनी भैया बहुत बड़ी होती है, मतलब इतनी बड़ी होती है, इतनी 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 बहुत मल्टीनेशनल, मतलब हर जगह कहीं ना कहीं नेशंस में, अलग अलग कंट्रीज में उसके ब्रांचेस होंगे, तो बहुत बड़ी कंपनी होती है। तो फर्स्ट वन हमारे लिए ह्यूज एसेट्स एंड टर्नओवर। मल्टीनेशनल कंपनी इतनी बड़ी कि उनकी जो एसेट्स हम बोल सकते हैं, उनके जो सेल्स बोल सकते हैं, टर्नओवर बोलते हैं, वो इतनी ज्यादा होती है, मतलब इतनी ज्यादा होती है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम फॉर एग्जांपल बोल सकते हैं कि हमारे जो कुछ ऐसे छोटी छोटी कंट्रीज होते हैं जिनके नेशनल इकोनॉमीज होते हैं ना, वो बहुत कम होते हैं एज कम्पेयर टू देम। मतलब कि मल्टीनेशनल कंपनी का एसेट्स और टर्नओवर इतना ज्यादा होता है कि वो क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा होता है। किसी सेवरल कंट्रीज होते हैं ना, ऐसे कुछ कंट्रीज है जिनके नेशनल इकोनॉमी से भी ज्यादा होता है। क्या होता है, एसेट्स एंड टर्नओवर किसके, मल्टीनेशनल कंपनीज के। सो इनके पास बहुत एसेट्स होते हैं, उनके खुद के बहुत एसेट है, बहुत टर्नओवर है, बहुत। मल्टीनेशनल कंपनी ने पहली बात, उनके बहुत अच्छे खासे एसेट्स होते हैं, अच्छी खासी उनके पास फाइनेंशियल पावर होती है, उनकी इकोनॉमिक पावर होती है, उनके पास इतने पैसे होते हैं, उनका खुद का एक स्टेटस होता है, दे हैव अ गुडविल इन द मार्केट, उनकी अच्छी खासी गुडविल होती है, बहुत बड़ी कंपनी है एक्चुअली। सो नेक्स्ट है इंटरनेशनल ऑपरेशन। अब हमारी जो मल्टीनेशनल कंपनी हम बोल सकते हैं, ये एक जगह पे नहीं काम करती। हाँ कि बोईसर के किसी एक पर्टिकुलर एरिया में काम कर रही है, या पुणे में एक पर्टिकुलर में काम करी, या विरार में किसी एक पर्टिकुलर जगह पे काम करी, ये पूरे ग्लोबल बेसिस पे काम कर रही है, पूरे वर्ल्ड पे काम कर रही है। कहीं ना कहीं हर एक नेशन में, हर एक कंट्री में इसके ब्रांचेस होंगे। तो जो हमारा मल्टीनेशनल कंपनी है वो क्या है, वो इंटरनेशनल ऑपरेशन है, मतलब ये ग्लोबल बेसिस पे चलता है। नेक्स्ट है सेंट्रलाइज कंट्रोल। ऑलरेडी मैंने कहा था, अब जहां पर हेड ऑफिस है उसका, जो होम कंट्री है, उस होम कंट्री से पूरे होस्ट कंट्री को वो ऑपरेट करता है, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट करता है। पर्टिकुलर नेशन के लिए पर्टिकुलर कोई और नहीं मैनेज करने वाला है, जितने भी ब्रांचेस उसके हैं, चाहे कितने भी ब्रांचेस हो, वो होम कंट्री से पूरे होस्ट कंट्री मैनेज होगी। नेक्स्ट है हमारा माइट इकोनॉमिक पावर। अब भैया हमारी जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो बहुत बड़ी, मतलब इनके पास इतने पैसे होते हैं ना, इतनी पावर होती है कि वो क्या करते हैं, किसी फॉर एग्जांपल अगर उनको
अब मल्टीनेशनल कंपनी ये याद रखना कि मल्टीनेशनल कंपनी अगर उनको अपना ब्रांच खुलना होता है ना किसी कंट्री में, किसी जगह पर जाकर, तो वो एकदम स्टार्ट नहीं करते बेसिक से अपना पूरा स्टार्ट करेंगे। वो क्या करते हैं, किसी के साथ ऐसा हाथ मिलाते हैं, किसी के साथ मर्ज कर लेते हैं, एक्विजिशंस कर लेते हैं कि डायरेक्ट उनको, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपना नया वेंचर स्टार्ट करते हैं तो इट टेक टाइम कि वो आगे बढ़े, हमें अच्छी खासी प्रॉफिट हो, हमारी अच्छी खासी इनकम आए। बट मल्टीनेशनल कंपनी ऐसा नहीं करती कि वो जाएगी वहां पर और वो उधर पे जाके एक नया बिजनेस सेटअप करेगी। वो किसी के साथ हाथ मिला लेगी, किसी के साथ ऑलरेडी मर्ज कर लेगी, तो उनके लिए वो इजी होता है। बिकॉज अगर नया वेंचर स्टार्ट करेंगे तो इट टेक टाइम, तो वो क्या करती है, मर्ज कर लेती है, एक्विजिशन कर लेती है किसी कंपनीज के साथ। नेक्स्ट है एडवांस एंड सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी। अब मल्टीनेशनल कंपनी बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी है, यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी यूज होती है बहुत एडवांस होती है। जो न्यू टेक्नोलॉजी है वो सब टेक्नोलॉजी यहाँ पर क्या होता है कि ये सब टेक्नोलॉजी यहाँ पर उस मल्टीनेशनल कंपनी में यूज होती है। इट इज लाइक कैपिटल इंटेंसिव है, वो अपने टेक्नोलॉजीज पे बहुत खर्चे करते हैं, तो दे आर लाइक कि एडवांस एंड सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी। अब वो ऐसे इंप्लॉयज को नहीं रख लेते, मतलब फॉर एग्जाम्पल होता है ना कि कभी कभी किसी इंप्लॉयज को रख लेते हैं, उनको ट्रेन किया जाएगा, उनको टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाएगा। ऐसे लोग को वो एम्प्लॉयमेंट देते हैं जिनको आइडिया होता है कि हाँ ये टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं, उनको एक्सपीरियंस होते हैं। लास्ट सॉरी प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अब यहाँ पर क्या प्रोफेशनल मैनेजमेंट, मल्टीनेशनल कंपनी इतनी बड़ी होती, यहाँ पर जो लोग हायर किए जाते हैं, जिनको रखा जाता है, वो ऐसे ही नहीं रख लिया जाता है। इनको ऐसे रखा जाता है कि उस फील्ड में वो प्रोफेशनल हो गए, उन्होंने ट्रेन लिया होगा, उनको हर एक चीज के बारे में पता होगा, तब जाके उनको रखा जाता है। मल्टीनेशनल कंपनी इतनी चलानी इजी नहीं होती, किसी को भी इजीली जॉब नहीं मिलता। इट इज लाइक वहां पर उस चीज के लिए आपको एक क्वालिफाइड होना चाहिए, आप उस चीज में ट्रेन हो, तब जाके वहां पर क्या होता है कि आपको रखा जाता है। अब वहां पर जितने भी लोग हैं, वहां पर जितने भी लोग अगर वहां पर काम कर रहे हैं, दे हैव कि हाँ उनको वो उस चीज की प्रोफेशन है, उन्होंने वो चीज की है, तब जाके उनको रखा गया। पर्टिकुलर चीज के लिए प्रोफेशनल को रखा जाता है, उस चीज को वो मैनेज करते हैं। ये कुछ हमारे फीचर्स थे। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे मेरिट्स, दैट इज एडवांटेजेस ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज। फर्स्ट वन दे आर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब मल्टीनेशनल कंपनी का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि वो क्या करती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देती है। फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया ले लो, इंडिया में ऐसे बहुत सारे कंट्रीज होते हैं जहां पर हम बोल सकते हैं लोग बेरोजगार बैठे हैं, जिनके पास एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो अपने एक लाइवलीहुड नहीं जी पा रहे अच्छे से। तो ये क्या करती है, ऐसे होस्ट कंट्रीज में जाएगी जो डेवलपिंग अभी स्टेज पे है, जो अभी अच्छे से डेवलप नहीं हुई है, वहां पर अभी और प्रोसेस चल रहा है। तो ये क्या करेगी, उस होस्ट कंट्रीज में जाएंगी और वहां पर क्या करेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी, लोगों को क्या करेगी, एक एम्प्लॉयमेंट देंगी, जिससे एक इनका एक सोर्स ऑफ इनकम आएगा, वो एक अपने लाइवलीहुड अच्छे से जी सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इन्फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल। अब फॉर एग्जांपल मल्टीनेशनल कंपनी अगर किसी कंट्री के साथ डील कर रही है, कहीं ना कहीं फॉरेन कैपिटल आता है, वो किसी दूसरे कंट्री का पैसा दूसरी कंट्री में आ रहा है। अगर फॉर एग्जांपल फॉरेन कंट्री में अगर उसका एक बिजनेस है, अगर वो अपना बिजनेस अपना ब्रांच किसी और ऐसे कंट्री में खोल रही है, अगर किसी ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज में खोल रही है, पोस्ट कंट्री में गई है, तो वहां पर एक फॉरेन कैपिटल आएगा। उस डोमेस्टिक कंट्री का कहीं ना कहीं नेशनल इकोनॉमिक बढ़ेगा, जिनके लिए वो उस कंट्री के लिए जो बहुत अच्छा रहेगा। सो नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर यूज ऑफ आइडल रिसोर्सेज। अब मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करती है, जो हमारे एमएनसीज होते हैं, वो क्या करती है, एमएनसीज होस्ट कंट्रीज के रिसोर्सेज को बहुत प्रॉपरली यूज करती है। मतलब अगर ऐसे कोई भी रिसोर्सेज हो, चाहे वो फिजिकल रिसोर्स हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, वो हर एक रिसोर्सेज को प्रॉपर यूज करती है। अब उनके पास अच्छी खासी टेक्नोलॉजी होती है, उस टेक्नोलॉजी के मेथड के थ्रू वो क्या करती है, हर एक चीज को प्रॉपर यूज करेगी, वो कोई भी रिसोर्सेज ऐसे नहीं रखेगी। नेक्स्ट है हमारा मैनेजरल डेवलपमेंट। मल्टीनेशनल कंपनीज ने क्या करती है, नए नए मैनेजमेंट टेक्निक्स लेके आती है, उस चीज के ऊपर बहुत सारे रिसर्च करेगी। जो एमएनसीज के एम्प्लॉयज होते हैं, वो हर एक चीज के ऊपर अच्छी खासी रिसर्च करेंगे, तब जाके वो सब चीजें अप्लाई करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो लोग हैं, एमएनसीज में जो लोग काम करते हैं, दे आर लाइक वो प्रोफेशनल्स होते हैं, वो उस चीज में उनको वो ट्रेन होते हैं, वो हर एक चीज उनको पता है कि उस फील्ड में उनको पता है कि एक्सपीरियंस है, दे हैव नॉलेज, उन्होंने हर एक चीज क्वालिफाई की है, तब जाके, क्योंकि एमएनसीज में किसी को जॉब मिलना इज नॉट ईजी। वो ऐसे लोग को वहां पर रखते हैं जिसको वो जो ट्रेन मैनेजर्स हो, जो ऑलरेडी उस चीज के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन होगा। अब वहां पर जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, तो हम क्या किसी को भी रख सकते नहीं ना। अब उस टेक्नोलॉजी के बारे में उनको आइडिया होना चाहिए, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए, कैसे यूज करना है उसके बारे में थोड़ा बहुत एक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, तब जाके एमएनसी सोचते हैं कि उनको रखो। एमएनसी में जॉब मिलना इज नॉट ईजी, हमें हर एक चीज के बारे में हमको ना पता होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं, हर एक चीज के बारे में। नेक्स्ट है हमारा एंड ऑफ लोकल मोनोपोलीज। अब एमएनसी क्या करती है, मोनोपोली का मतलब क्या होता है, सिंगल सेलर, मतलब पूरे मार्केट में वही एक सेलर होगा। फॉर एग्जांपल अगर एक पूरे मार्केट में मेरा एक फुटवेयर का शॉप है, अब
उस कस्टमर के पास, उस कस्टमर जो रहेगा, वो कस्टमर रहेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, या तो वो मेरे से खरीदे या तो ना ही खरीदे, बिकॉज पूरे मार्केट में एक मेरा ही है शॉप। तो अब वो क्या करेगा, वो मेरे पास ही आएगा। अब मोनोपोली जो सेलर्स होते हैं, जो ऐसे सेलर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो लोगों से ना कुछ भी मतलब कोई भी प्राइस क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी मर्जी होगी तो अगर वो 500 का फुटवेयर होगा तो मैं या तो उससे 600 लूंगी या तो 1000 लूंगी। अगर कोई मेरा खास होगा तो मैं उसको 500 से भी कम दूंगी, या तो मैं किसी को फ्री में भी दे दूंगी। तो ये क्या होता है, ये ऐसे मोनोपोली को क्या करते हैं, वहां पे खत्म करते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर वो एमएनसी अगर अपना किसी एक ब्रांच लेके आती है, तो वहां पर क्या होगा, जो वहां पर लोकल मार्केटर्स होंगे, वो अपने प्रोडक्ट को अच्छी खासी मतलब अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाएंगे, अच्छे से उसकी प्राइस रखेंगे, ताकि वो जो मोनोपोली होती है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब मोनोपोलीज क्या होती है, जो एमएनसीज क्या होती है, वो ना अच्छी खासी क्वालिटी, अच्छी खासी प्रोडक्ट्स, अच्छी खासी सर्विसेज, अच्छी खासी प्रोडक्ट वो लोगों को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, जिससे होस्ट कंट्रीज के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट है हमारा प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ब्रदरहुड एंड कल्चर। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंट्री, दो डिफरेंट कंट्रीज है, अगर वो एक दूसरे के साथ डील कर रही है, एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, एक दूसरे के साथ बिजनेस कर रही है, कहीं ना कहीं एक ब्रदरहुड आएगा, भाईचारा आएगा, एक दूसरे का कल्चर कहीं ना कहीं शेयर होंगे, एक दूसरे के कल्चर के बारे में कहीं ना कहीं वो दोनों कंट्री डिस्कस कर रही होगी। तो अगर कोई एमएनसी अगर वो किसी के साथ डील करती है, किसी ऐसे कंट्री के साथ डील करती है, तो एक भाईचारा आता है, एक कल्चर वहां पर क्या होता है, एक्सचेंज होता है, कहीं ना कहीं कल्चर्स वहां पर एक्सचेंज होते हैं, कल्चर के बारे में बातें होती है। तो इससे क्या होता है कि उस कल्चर के बारे में मतलब वो ब्रदरहुड बोल सकते हैं, कल्चर जो होते हैं हमारे, वो सब क्या होते हैं, प्रमोट किए जाते हैं, मतलब उनके बारे में वो क्या होता है, प्रमोशंस होते हैं इंटरनेशनल ब्रदरहुड एंड कल्चर का। सो ये कुछ हमारे थे मेरिट्स, एंड लास्ट हम देखने वाले हैं हमारे डीमेरिट्स। ओके, डीमेरिट्स हमारे डिसएडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस क्या है देखते हैं। हमारा फर्स्ट वन दिया है डेंजर्स फॉर द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। ऊपर रिलेटेड इसके रिलेटेड हमने 2 पॉइंट पढ़े थे कि वो मोनोपोलीज खत्म कर देती है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वगैरह कुछ देती है। बट यहाँ पर जो एमएनसीज अगर आती है किसी होस्ट कंट्री में, वो कॉम्पिटिशन जो वहाँ के लोकल मार्केटर्स होते हैं ना, वो उस कॉम्पिटिशन को फेस नहीं कर पाते। ये उनके पास ये ऑप्शन होता है, या तो वो अपना बिजनेस ही क्या करते, बंद करते। तो वो ऐसी मतलब बिकॉज मल्टीनेशनल कंपनीज इतनी अच्छी खासी उनके पास पावर होती है, उनके अच्छी खासी इकोनॉमिक स्टेटस होती है, उनकी अच्छी खासी गुडविल होती है, वो इतनी एक बड़ी कंपनी होती है कि वो जो छोटी छोटी कंपनीज होते हैं ना, जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज होते हैं, वो नहीं फेस कर पाते। तो उनके पास ये एक ऑप्शन रहता है कि वो क्या करे, अपना बिजनेस ही क्या करते, बंद कर दे। नेक्स्ट है रिपार्टीशन ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब होता है ना कि जो प्रॉफिट्स आते हैं ना, वो अपने कंट्री में लेके जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई एमएनसी है जिन्होंने अपना एक ब्रांच किसी एक होस्ट कंट्री में खोला है, वहां पर जो उसको प्रॉफिट आ रहा है, जो उसको इनकम हो रही है, वो क्या करेगा, वो अपने कंट्री में लेके जाएगा, वो उस कंट्री में नहीं रहने देगा। अब वो उस कंट्री में से लेके जा रहा है, तो वो उस कंट्री का क्या फायदा ना, अब उस कंट्री में क्या ही फायदा हो रहा है ना, उसकी कुछ डेवलपमेंट हो रही है ना, कुछ हेल्प हो रही है, तो क्या ही फायदा उधर पे ब्रांच खोल के। तो इससे क्या होता है कि जो भी इनकम आ रही है, जो भी एक प्रॉफिट उनको जनरेट हो रहा है, वो अपनी कंट्री में लेके चली जाएगी, तो उस कंट्री का क्या ही होगा। देखिए इंटरफेरेंस। अब मल्टीनेशनल कंपनी जब किसी ब्रांच में आती है ना, तो उनको वो गवर्नमेंट उनको हेल्प करती है, हर एक चीज बताती है। अगर वो अच्छे खासे टाइम में अगर वो सेटल हो जाती ना, तो वो होस्ट कंट्रीज के जो गवर्नमेंट होते हैं, जो पॉलिटिकल्स होते हैं, वहां पर वो इंटरफेरेंस करने लगती है, वो हर एक चीज में कहीं ना कहीं घुसने लगती है, हर एक चीज के बारे में वो हर एक चीज में इंटरफेरेंस करने लग जाती है। नेक्स्ट है डिसरिगार्ड ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द होस्ट कंट्री। अब यहाँ पर क्या होता है ना कि मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती है कि अगर वो किसी होस्ट कंट्री में आती है, अगर वो अपना बिजनेस सेटअप करती है, अपना एक ब्रांच क्या करती है, अपना एक ब्रांच ओपन करती है, तो यहाँ पर क्या होता है कि वो अब दूसरे कंट्री, जो जिस कंट्री में फॉर एग्जांपल अगर वो किसी कंट्री में गई है, वो उस कंट्री का वो नहीं देखेगी, वो क्या करेगी, एक ऐसे सेक्टर में अपना जहां पर अच्छी खासी प्रॉफिट हो रही है, वो ऐसे सेक्टर में जाएगी और अपना बिजनेस सेटअप करेगी। उस कंट्री की क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यू है, वो कुछ नहीं देखेगी। क्या पॉवर्टी चल रही है, क्या हम बोल सकते हैं कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों को काम चाहिए कि नहीं चाहिए, लोग कितने बेरोजगार बैठे हैं, जो भी रिसोर्सेज वो अच्छे से जो रिसोर्सेज है कितने कम है, क्या नहीं चाहिए, वो हर एक उसके बारे में नहीं देखेगी। उसने देखा कि हाँ उसका बिजनेस सेटअप हो गया है, उसके अच्छी खासी प्रॉफिट आ रही है, दैट्स इट, उसके बाद उसको कुछ लेना देना नहीं होता है। तो वो क्या करती है, अपना बिजनेस सेटअप कर लेगी, और जो उस कंट्री की जो प्रॉब्लम है वो उसको क्या कर देती है, नेग्लेक्ट कर देती है, इग्नोर कर देती है। नेक्स्ट है मिसयूज ऑफ माइटी स्टेटस। अब ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज हमारी जो एमएनसीज होती है ना, बहुत बड़ी कंपनी होती है, मतलब बहुत बड़ी, इनके पास अच्छी खासी पैसे हैं, अच्छे खासी पावर है, अच्छे खासे गुडविल है, जो बोल सकते बहुत अच्छी खासी चीज है, बिकॉज इनके एसेट्स इतने सारे होते हैं, टर्नओवर्स इतने सारे होते हैं, तो ये अपने स्टेटस का फायदा उठाती है।
वो मल्टीनेशनल कंपनी के पास इतने पैसे होते हैं ना कि अगर वो एक टाइम के लिए लॉस क्या कर सकती है, फेस कर सकती है कि हाँ उनको एक टाइम का लॉस है ना, तो उनको कुछ झेलना नहीं पड़ेगा कि हाँ उनको बहुत महंगा पड़ने वाला उनका लॉस हो गया। वो ये नहीं करेगी। वो होस्ट कंट्रीज में जो छोटे छोटे कंपनीज होते हैं, जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज होते हैं ना, पहले वो उसको खत्म करती है, ताकि वो जो है वो सिर्फ एमएनसी का राज चले पूरे एरिया में, पूरे मार्केट में, हम जो बोल सकते हैं। तो ये क्या करती है, वो अपना एक टाइम के लिए लॉस बेयर करेगी, बट वो पहले क्या करेगी, जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज होते हैं वो पहले उसको खत्म करेगी, ताकि किसका मोनोपोली आए, वो पूरे एमएनसीज का मोनोपोली रहे। उसके बाद है हमारा एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अभी ना जो एमएनसीज होते हैं वो क्या करते हैं, होस्ट कंट्रीज के रिसोर्सेज को ना वो प्रॉपरली यूज नहीं करते। वो क्या करते हैं, जो रिसोर्सेज उनके पास जो भी अवेलेबल है वो उनको केयरलेसली यूज करेंगे कि हाँ उनके पास वो रिसोर्सेज हो या ना हो, कम है या ज्यादा है, वो वेस्टेज ही करेंगे। उनको ये नहीं देखेंगे हाँ हमें चीजें प्रॉपर यूज करनी चाहिए, ज्यादा अच्छे से ये हमें ज्यादा वेस्टेज नहीं करना चाहिए, बिकॉज ऐसे कुछ रिसोर्सेज है जो हमारे पास बहुत लिमिटेड होते हैं, जो हमें वापस से नहीं मिलने वाले, तो वो उसका भी ध्यान नहीं देते। वो क्या करते हैं, वो बस अपना फायदा देखेंगे और सब चीजें क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। नेक्स्ट है सेल्फिश प्रमोशन ऑफ एलियन कल्चर। अब एलियन कल्चर हम क्या बोल सकते हैं कि जो एमएनसीज होती है ना, वो अपने कल्चर को क्या करती है, दूसरे कंट्रीज में अप्लाई करती है कि आप हमारे कल्चर को फॉलो करो और अपने कल्चर को भूल जाओ, उस कल्चर को नहीं यूज करो। तो इससे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आप बर्गर्स ले लो, पिज्जा ले लो, सिंथेटिक फूड ले लो, ड्रिंक्स ले लो, ये सब हमारी कंट्री में थे नहीं ना, ये तो बाहर कंट्रीज से हमारे कंट्री में आए। तो इनका क्या होता है कि ये अपने कल्चर को फॉलो करवाएगी और जो उनके कल्चर्स होते हैं ना वो उनको पीछे रखती है कि नहीं हमारे कल्चर्स आप क्या करो, अप्लाई करो, ये सब चीजें फॉलो करो। एंड द लास्ट वन दैट इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीपल। अब ये क्या करती है, ये क्या करेगी, अगर वो किसी होस्ट कंट्रीज में जा रही है ना, अगर वो किसी होस्ट कंट्री में अपना ब्रांच खोलने वाली है, तो वो ऐसे लोगों के साथ डील करती है ना जो हम बोल सकते हैं कि जिनकी अच्छी खासी बड़ी कंपनी होंगी, होते ना कुछ कंट्रीज में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, एक अच्छी खासी उनकी स्टेटस होती है, तो वो क्या करती है, उन कंट्रीज उन कंपनीज के साथ डील करती है, उनके साथ हाथ मिलाती है। अगर वो ऐसे कंपनी के साथ डील करेगी, ऐसे इंडस्ट्रीज लोग के साथ अगर अपना हाथ मिलाएगी, उनके साथ मर्ज करेगी, तो ये क्या होता है कि इट इज ऑब्वियस, अगर वो ऐसे कंट्रीज के साथ डील करेगी, कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक पावर होता है बहुत कम लोग के हाथ में होगा, किसी ज्यादा लोग के पास नहीं होगा, तो इससे क्या होता है, लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, जो पुअर पीपल होते हैं वो इनको एक्सप्लॉइट करेंगे। तो ये कुछ हमारे डीमेरिट्स थे, जहां पर हमारा पूरा चैप्टर आज खत्म हो गया है ना। सॉरी, हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। तो आई होप सबको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।